जब गिरफ्तार किया गया 15 से 20 गाड़ियां टिंटेड ग्लासेस वाली, नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई, उन्होंने शहबाज गिल की गाड़ी को रोका इमरान खान चौक पर बनीगाला से जब वो आ रहे थे। उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उनको हथकड़ी लगाई, उन पर तशद्दुद किया। ये वो कानून है जिसकी राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं। जनाब मियां नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, भतीजा भी भाग गया, उनके बेटे भी वहां पर हैं, सब ये भागते हैं वहां पे, बाहर जाके पनाह लेते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं, उन पर उनको इस तरह इल्जाम लगाना बहुत ही तकलीफ दे बात थी। अक्सर फेडरल जर्नलिस्ट जो है उसने अपना FCC का इजलास भी बुला लिया, किसी भी चैनल पे, खाली ARY ने किसी भी चैनल पे अगर ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे, इस रवायत को तब्दील करेंगे। कोई भी चैनल हो, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ये आजादी सहाफत पे हमला है। और ये किस तरह किया गया, किन के कहने पे किया गया, पहले तो बताएं, क्या कोई नोटिस जारी हुआ ARY को? एक और चीज भी कही जा रही है कि बहुत सी चीजें जो है वो पंजाब में भी हो सकती हैं। पंजाब में अगर कुछ तो FIA कर सकती है ना, तो FIA की वफाकी इदारा है, उसका पंजाब में ऑफिस मौजूद है, उनके पंजाब में दफातर मौजूद है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई तवक्को रख ले कि पंजाब के हुकूमत पंजाब के जो अदारे हैं वो कोई ऐसी कार्रवाई करे तो नहीं होगा। और चौधरी परवेज भाई जो है मुकम्मल तौर पे खड़े हैं, वो तो अब इसमें कोई वहाम नहीं है। जब वो कहते हैं कि हम किसी सूरत में आंच नहीं आने देंगे, तो किस तरह हो सकता है? पंजाब में कोई ऐसा मुकदमा उस वक्त तक दर्ज नहीं होगा, उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होगी। ये मैं आपको बिल्कुल मुसक्का कह रहा हूँ, जब तक इनकी हुकूमत मौजूद है। आपके पास क्या इंसाइड है, क्या तहरीक इंसाफ करने जा रही है? तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको कहीं से मालूमात दी गई हैं कि आपके लिए अगले 20 से 25 दिन बहुत अहम होंगे, आप समझ जाएं। लंदन में इस वक्त बहुत अहम चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से भी कोई बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब सदीक जान। और लाहौर से मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है जनाब सईद काजी साहब, मेरे पुराने दोस्त और मारूफ एंकर हैं, और राना अजीम साहब जो यूनियन PFUJ के सदर भी हैं और हमेशा पाकिस्तान में जब भी इजहार राय पर कदगन लगी है तो वो मैदान में आए हैं। वैसे तो सब लोग आते हैं मैदान में। और आज हमारे प्रोग्राम के दो सब्जेक्ट्स हैं। एक तो ARY की बंदिश, जिसको कल बंद कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, पूरे पाकिस्तान में उसकी नशरियात, जो एक प्रोग्राम रिपोर्टर मकबूल-तरीन प्रोग्राम चौधरी गुलाम हुसैन और खावर गुमन मारिया जब वो बात कर रहे थे तो उसको ऑफ़ कर दिया गया और साइमल्टेनियसली पूरे पाकिस्तान में उसको ऑफ़ कर दिया गया। ऐसा लगता है जैसे कोई बटन दबाया किसी ने, किसी बड़े ताकतवर हाथ ने बटन दबाया यूं करके, अंगूठा उसका जिसमें को पता नहीं कितने मन वज़न था, वो अंगूठा उस बटन पे आया और बटन नीचे ही बैठ गया। उसने ARY, मुझे लगता है ARY के दफ्तर में भी बंद कर दिया होगा, इतना वज़नी अंगूठा आया उसमें। खैर, उस पर हम बात करेंगे कि वो अब ये कानून की क्या पासदारी की गई, जो यहाँ पर पेमरा के जो कवानीन हैं, ये वफाकी हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है और क्यों इन्होंने बंद किया, इस पर बात करेंगे। दूसरा मौजू है डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी, या जिस तरीके से उन्हें गिरफ़्तार किया गया, इंतहाई भोंडा तरीका, ड्रैग किया गया, हथकड़ी लगाई गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और इल्ज़ाम ये लगाया उन पर। राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताई कि जी उन्होंने, उन पर मुकदमा है गद्दारी का, जो सारी दफ़ात बताई उन्होंने कि उन्होंने उकसाया है, बगावत करवाने की कोशिश की पाकिस्तान के इदारों में। रैंक एंड फाइल को कहा है कुछ कि आप अपने जो लीडर हैं एक डिसिप्लिन फोर्स में, उनके ख़िलाफ़ आप बगावत कर दें। और उसमें उन्होंने कहा कि वो चैनल ARY भी उसमें मुलव्वस है और इसलिए उनके ख़िलाफ़ पर्चा किया गया। और जो उन्होंने गुफ्तगू की राना सनाउल्लाह ने, मैं आपको एक वो बात उनकी सुनवाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि ख़िलाफ़ कानून हम कोई कार्रवाई नहीं कर गिल के। आइए पहले ज़रा उनकी ये बात सुन लेते हैं। अब राना सनाउल्लाह के नज़दीक कानून क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब गिरफ़्तार किया गया 15 से 20 गाड़ियाँ टिंटेड ग्लासेस वाली, नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई, उन्होंने शहबाज गिल की गाड़ी को रोका इमरान खान चौक पर बनीगाला से जब वो आ रहे थे। उनको ड्रैग करके निकाला, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उनको हथकड़ी लगाई, उन पर तशद्दुद किया।
उनका जो ड्राइवर और असिस्टेंट था साथ, उस पर तशद्दुद किया। जिन जो वहाँ पर जो लोग खड़े थे जिन्होंने उस इवेंट की वीडियो बनाई, उनसे मोबाइल लेके उनकी वीडियो डिलीट की, उनको भी डराया धमकाया और कहा कि अगर तुमने ये वीडियो कहीं लीक की तो तुम्हें भी हम उठाएंगे। ये कपड़े जो है वो उसके फटे हुए ड्राइवर के, उसको मारा पीटा। वो कहते हैं कि मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि सब कुछ कानून के ऐन मुताबिक किया गया। तो ये वो कानून है जिसकी राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये कानून के मुताबिक है और यही हमारा कानून है, फैसला आप खुद कर लें। फिर वो आगे फरमाते हैं जाके राना सनाउल्लाह कि उकसाया फ़ौज को, वहाँ पर ऐसे पैगामात दिए जिससे मुल्क में बगावत का ख़तरा पैदा हो गया और एक डिसिप्लिन इदारे में बगावत। बहुत अच्छी बात है राना सनाउल्लाह साहब, आपने कमाल कर दिया कि आपने एक बड़ा ऐसा काम किया है। हमारे इदारों को में खुदा न खास्ता अगर कोई बगावत की कोशिश करता है तो आपने उसे रोका। अब मैं आपके कायद, भगोड़े कायद जो जनाब मियाँ नवाज शरीफ, मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ। ज़रा इस पर भी पर्चा दर्ज करने का हुक्म फरमाइए। आइए सुन लेते हैं। वाह क्या बात की मेरे कायद ने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। राना सनाउल्लाह साहब इसको देखें। अच्छा रुकिए, ठहरिए। इनकी एक साहबजादी हैं जिनकी बड़ी तमन्ना है कि लोग उनको बेनज़ीर के नाम से जाने, कपड़े भी वैसे पहनती हैं, एक्टिंग भी वैसे ही करती हैं। उनकी बात भी मैं सुनवा देता हूँ, आपको पता, पूरी कौम को पता चल सके और जो हमारे इदारे हैं उनको भी पता चल सके कि ये हमारे इदारों के बारे में सोचते क्या हैं, उनको कहते क्या हैं। ये ज़रा मैसेज मोहतरमा मरियम नवाज साहबा जाती उमरा वाली, उनका भी आप सुन लें ज़रा पैगाम। अच्छा जी, मैं एक चीज़ की माजरत और तस्हीह, अभी ये जब ये दिखा रहे थे तो एक तरफ अलीना बैठी है, दूसरी तरफ जनाब सदीक जान साहब, ये दोनों ही इन्होंने कहा भाई बेनज़ीर नहीं, मादरे मिल्लत को कॉपी कर रही थी, तस्वीरें छापी जा रही थी। ये बयान किया जा रहा था कि ये नई मादरे मिल्लत हैं, बिल्कुल नई मादरे मिल्लत, मौजूदा अहद की मादरे मिल्लत हैं। ये मेरे लहजे में तलखी है और इसलिए कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने वो शीशा, टूटा हुआ शीशा, वो क्लाशनिकोव, इस्लामाबाद के अंदर आप किसी को इस तरह से गिरफ़्तार करते हैं, दहशतगर्द को जैसे आपने किसी को पकड़ा हो। नहायत ही अफसोसनाक वो मनाजर, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने आके एक ARY के हवाले से, जिसको पाकिस्तान की अक्सरियत देखती है, जो एक बड़ा चैनल है, उसके हवाले से जो गुफ्तगू की और उसको साजिश में उन्होंने कहा कि वो साजिश में मुलव्वस हैं, जबकि ख़ुद इनके अपने कायद लंदन बैठे हैं, पाकिस्तान में ही नहीं है। भतीजा भी भाग गया, उनके बेटे भी वहाँ पर हैं, सब ये भागते हैं वहाँ पे, बाहर जाके पनाह लेते हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगू, उनको इस तरह इल्ज़ाम लगाना बहुत ही तकलीफ़ दे बात थी। जो मेरे लहजे में कोई तलखी हो सकती है, उसकी ये वजह है। जनाब सईद काजी साहब, ये पैगामात भी सुन लिए और ये जो डॉक्टर शहबाज गिल पर जो इल्ज़ाम लगाया इन्होंने, क्या कहेंगे कि ये अब क्या करना चाह रहे हैं, कितना कि ये लोगों का पेशेंस टेस्ट करेंगे? मुझे तो लगता है बड़ी पेशेंस जो है वो कोई स्टॉक में PTI ने जो है कई गोदाम भर रखे हैं। ओ भाई, कभी आपने सोचा है आप किन से डील कर रहे हैं? अभी बाबर रहमान साहब हाई कोर्ट में जाएंगे, बहुत अच्छी कोर्टें हैं, इंशाल्लाह इंसाफ भी मिलेगा हमें। लेकिन इज दिस द लैंग्वेज थ्रू विच दे कैन कम्युनिकेट टू देम? इस तरह बात करेंगे? ये पंजाब में 626 जुर्म हुए हैं, यहाँ बातें करते हैं और ये आप क्या, किस जगह आप जन्नत में सियासत कर रहे हैं? मुझे एक बात बताएं ना, यहाँ पे मॉडल टाउन हुआ, क्या किया आपने 3.5 सालों में? 10 कत्ल नहीं हुए? आपको अंदाजा है किन लोगों से आप जो है वो डील कर रहे हैं? आप इस तरह करें, वो एक गाल पे थप्पड़ मारा है, दूसरा सामने कर दे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं जो बात कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि आप हाई हैंडेडनेस करें। जिन जिन जराइम का इर्तिका, किसमें हुकूमत वापस कर दे। हमजा साहब को कहें आप तशरीफ ले आए, हम हुकूमत आपको दे देते हैं। जान छुटे डाय टाइम फिश, जाएं लंदन में अपने बच्चों के साथ खेलें। यहाँ सियासत करनी है तो इसके अब कुछ और चलन है, इसका तर्ज कुछ और है। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि गैर कानूनी काम करे, ना हमने किया है।
और तुम कानूनी काम ही कर दो तो ये सारी उम्र जेलों से बाहर ना आए। मगर आप क्या, आप तो माशाल्लाह अमन के एक फाख्ता हैं। आप इनको फूल पेश करें, फूल पेश होंगे, हम अदालत में जाएंगे। आज वो नस जाएगा शहबाज गिल जो अगर आपने ये किया तो। क्या कर रहे हैं आप इधर? 4 सूबों में आपकी हुकूमत है, हर जगह जराइम पेशा लोग छुपे हुए हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? व्हाट्स हैपनिंग हियर? तो मैं ये कहता हूं कि जिस जबान में आप इनसे बात करना चाह रहे हैं वो जबान मतरूक हो चुकी है। वो जबान कहीं हनूत शुदा जो है आपके मिस्र की, जो हमें पढ़ी नहीं जाती, ये वो जबानें हैं इनके लिए। वो ये कौन सी जबान? ह्यूमन राइट्स, कानून, आइन, और ये आइन के तहत आते हैं, ये आइन की मोहब्बत में यहाँ आते हैं। तो बात ये है कि मैं उनको कुछ नहीं कहता, वो वही करते हैं जो उन्होंने करना है और वही करेंगे आपके साथ, वो जो कर रहे हैं। आपसे कुछ नहीं होना, छोड़े, निकले, इनके हवाले करें और जाएं। वरना मुझे आप बताएं, पंजाब में आपकी हुकूमत हो, आजाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, किस जगह करप्शन के तुमार नहीं लगे, किस जगह कानून नहीं तोड़? KPK में आपकी हुकूमत है, उधर गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत है, और हालत आपकी ये है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं उनको इल्जाम नहीं दूंगा, मुझे माफ कीजिएगा, शायद मैं आपसे ज्यादा तल्ख बात कर रहा हूँ। बात ये है कि जब आप जुर्म को रास्ता देते हैं, जब आप यहाँ आप एक पैटर्न साबित हो गया है कि अगर आप आएंगे, हमें लोहे के चने दिखाएंगे, हम अपनी बत्ती सी निकाल के बाहर रख देंगे। ये हुआ है यहाँ पर, और आइंदा भी यही होगा। सभी ठीक मैं आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। मैं राना अजीम से भी थोड़ा सा एक कमेंट ले लूँ, फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। राना अजीम साहब, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि ARY एक बहुत बड़ा चैनल है और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की उसको देखती है। बिल्कुल एक बटन दबा और उसको ऑफ एयर कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। मुझे ये बताइए कि और फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला आके बयानबाजी कर रहे हैं उस चैनल के बारे में कि ये हो गया, साजिश हो गई। खुद ये उन साजिशी किरदारों के साथी हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज को गालियां निकालते थे, निकालते हैं, और अभी भी उनके बारे में जो उनके ख्यालात हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी सईद काजी साहब ने भी बात की, आप लाहौर में बैठे हैं और पूरे पाकिस्तान में ARY बंद है, पंजाब में तो PTI की गवर्नमेंट है, तो क्या करना नहीं चाहिए पंजाब हुकूमत को कि बुलाए DPOs को, RPOs को, कमिश्नर्स को, कि बात करें इन केबल ऑपरेटर से? किसने उनको कहा कि आप चैनल को ऑफ कर दें? क्यों ऑफ किया चैनल को? किस बुनियाद पर ऑफ एयर किया चैनल को? ये काम आप करवा नहीं सकते वहां पे जनाब राना अजीम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। समी इब्राहिम साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं। ये होना भी चाहिए और ये हो भी रहा है। ये होना भी चाहिए और ये हो भी रहा है। हम अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा अदा करते भी रहेंगे। अब मामला बड़ा एक सिंपल सा है समी इब्राहिम साहब, जिस केस में ये सारा कुछ किया गया है, जिस मामले में किया गया, एक तो आज FIR मैंने अभी भरी, तो उस FIR में सदीक जान उससे बहुत बेहतर उसमें ब्रीफ कर सकेंगे कि उस FIR में ARY को भी नामजद कर दिया गया है, यानी ARY को भी। अब अगर एक एंकर से आपको नफरत है, एक एंकर की बात से आपको इत्फाक नहीं है, तो उस अदारे में 2500 कारकुन जो काम कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उस अदारे को बंद करके आप उन लोगों को बेरोजगार क्यों करेंगे? जो हजारों उनके कॉरेस्पोंडेंट्स काम कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनके लिए आप क्या करेंगे? बात बड़ी सिंपल सी है। इस मुल्क में अब एक रवाज बढ़ गया कि जनाब जो अच्छा नहीं लगता उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल आपने 2 तकारीर दिखाई, 3 तकारीर दिखाई, मैं कुछ एक और हवाला देता हूं। आप कहेंगे मैं FIR भी आपको भेजता हूं। एक FIR दर्ज होती है थाना शादरा में, वो FIR होती है मियां नवाज शरीफ समेत उन तमाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ जो उस जनरल कौंसिल के इजलास में शामिल होते हैं। जो आपने एक वीडियो दिखाई, इसी तरह की एक वीडियो जिसमें पाकिस्तान के अहम अदारों के खिलाफ सख्त तरीन जबान इस्तेमाल की जाती है, पाकिस्तान के अहम अदारों को सख्त तरीन तनकीद का निशाना बनाया जाता है, और मियां नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर पर उसमें उस मौकफ को कि सब तायीद करते हैं उस कौंसिल में, जनरल कौंसिल में, उसकी एक FIR दर्ज हो जाती है। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, FIR दर्ज हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी बेहतरीन जमहूरियत की मिसाल थी कि इमरान खान साहब के हुक्म पर उस FIR में से बहुत से अफराद को खत्म कर, बस खारिज कर दी गई। वो FIR आज के दिन तक खारिज हो चुकी है।
उस FIR का मुद्दई जो है वो शाहदरा में ही रहता है। उस FIR के बाद उस FIR में किसी एक शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। बहुत से शख्स थाने गए, उन्होंने कहा जी हमें गिरफ्तार करें, हम गिरफ्तार होने हैं, नहीं गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। अगर उस वक्त वो जमहूरियत के खिलाफ था, अगर वो FIR उस वक्त गलत थी, अगर वो FIR उस वक्त ठीक नहीं थी, तो फिर अब क्या है? फिर अब क्यों इतना शोर मचा रहा है? उस वक्त आप लोग ही कहते थे ये जिसमें राना सनाउल्लाह साहब उस FIR के मुजरिम हैं, आप उस FIR का मतलब पढ़ लें, उसमें पढ़ लें तहरीर सारी। हाली मियां नवाज शरीफ नहीं, बहुत सारे, राना सनाउल्लाह साहब का नाम है कि नहीं मैं अभी FIR में देख लेता हूं, लेकिन बहुत सारे उसमें मौजूद थे। अब वो FIR पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखें, मैं और आप, कसी सईद साहब और सब, हम पाकिस्तान के इदारे हमारे इदारे, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है, अफवाज पाकिस्तान के लिए मर मिटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमें यह फैसला करना होगा कि आखिरकार इस पाकिस्तान का और अफवाज पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है? वो कौन से लोग हैं जो नफरत का बीज बो रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो दो नंबरी कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो पीछे बैठ के ये सब कुछ कर रहे हैं? सबको पता है। सबको पता है कि गुजरांवाला के जलसे में तकरीर कौन करता है। सबको पता है कि जनाब मौलाना साहब चंद दिन पहले क्या कहते हैं कि अटक से आगे क्या हो रहा है। सबको पता है कौन कौन शख्स ये बात कहता है कि तुम्हारी 3 साल 3.5 साल की नौकरी है, उसके बाद हम होंगे। सबको पता है कि जनाब कौन कहां पर क्या नारे लगवाता था, ये सबको पता है। क्यों नहीं कार्रवाई होती? हाँ, अगर किसी एक ने गलत किया बिल्कुल पकड़े, तो बाकियों को माफी क्यों? क्या मुकद्दस गाय हैं बाकी सारे होश है? देखें, ARY बिल्कुल मुझे हालांकि समीम इब्राहिम साहब, मैं बड़ा इस मामले पे प्रोटेस्ट कर रहा था कि आपने ARY ने उन लोगों को PFUJ का सदर सेक्रेटरी चलाया, हमें भी चलाया, उन लोगों को चलाया जिनका जो जंग और जियो के मुलाजिम थे, जो जाली तरीके से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जर्नलिस्ट तो हम हैं, हमारे साथ हैं, हम उस पे हैं। लेकिन उसके बावजूद कारकुनों की बात थी, हमने स्टैंड लिया। और आज भी हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम किसी सहाफती इदारे को बंद नहीं होने देंगे, किसी सहाफती इदारे के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। कोई पीछे हट जाए, PFUJ खड़ी होगी अदालतों से लेकर चौकों चौराहों तक। अच्छा, मेरा एक सवाल है राना अजीम, मेरा एक सवाल है। आपने बड़ा अच्छा किया, ये वक्त वो नहीं है कि जिसमें हम अपने आपस के जो इख्तलाफात हैं या जो डिवीजन्स हैं उस पर हम बात करें। बहुत अच्छी आपने बात की। अब मुझे बताइए कि लाहेअमल क्या होगा? आप एहतजाज करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे? क्योंकि ये कितना बड़ा इन्होंने वार किया आज़ादी सहाफ़त पर कि अगर ये इस तरह अब ये हो कि जी बस चैनल खुल गया है तो अब खामोश हो जाए, नहीं, ये तो एक ऐसा इसका जवाब होना चाहिए कि आइंदा इनका मुंह टूटे, इनके हाथ टूटे ये काम करने से पहले। इसी तरह होगा। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उसने अपना FCC का इजलास भी बुला लिया है और ये इजलास भी आप 1 या 2 दिन में इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी और हम इसमें फैसला करने जा रहे हैं कि किसी भी चैनल पे, खाली ARY ने किसी भी चैनल पे अगर ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। इस रवायत को तब्दील करेंगे, चाहे बोल हो, चाहे ARY हो, चाहे 92 हो, चाहे 24 हो, कोई भी चैनल हो, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ये आजादी सहाफत पे हमला है, जो मर्जी हो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये किस तरह किया गया, किन के कहने पे किया गया, पहले तो बताएं, क्या कोई नोटिस जारी हुआ ARY को? क्या ARY पे वो जो कानून कहती है पैमरा जो कानून अपना कहती है, क्या पैमरा का कानून है? क्या पैमरा ने उसके बाद कोई नोटिस जारी किया? और क्या और बाकी टीवी चैनल जो है उनको भी नोटिस जारी हुए? क्या और एंकर्स को भी नोटिस जारी हुए? क्या जो कानून बनता है उस पर अमल करवाया गया? नहीं करवाया गया। इसलिए नहीं करवाया गया, यहाँ पे पसंद और नापसंद की सच्चा है, हमने इस चीज को रोकना है। हमारा किसी मुझे राना साहब मुझे ब्रेक लेनी है। आपने बड़ी ये ज़बरदस्त बात कही है, मुझे ब्रेक लेनी है। अफसोसनाक वाक़या जिस तरीके से आज गिरफ्तार गया। देखिए, FIR दर्ज होती है, किसी के भी खिलाफ हो सकती है और उसको गिरफ्तार करने का भी पुलिस को हक है, गिरफ्तार करने का हक है, मारने पीटने का हक नहीं। और अगर FIR दर्ज डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ हुई है तो उनके ड्राइवर और असिस्टेंट को क्यों मारा गया, उनके कपड़े क्यों फाड़े गए? ये कौन सा कानून है? नहायत अफसोसनाक इवेंट्स जो आज हुए, और वो भी यौम आशूर। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अब सदीक जान और अलीना को भी शामिल करेंगे गुफ्तगू में, लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सूरत हाल, अफसोसनाक सूरत हाल पर बात हो रही है।
बड़ा चैनल उसको ऑफ एयर कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं है, पैमरा एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जेक्टिव मेंबर नहीं है, उसका चेयरमैन रिटायर हो चुका है, पता नहीं कैसे उसको कोई नोटिस दिए बगैर बंद कर दिया गया, और उस पर आज कोई शर्मिंदगी नहीं वज़ीर इत्तलात के चेहरे पर, वज़ीर कानून के चेहरे पर कोई किसी तरह की भी शर्मिंदगी नहीं, एक हट दर्मी और धमकियाँ, बड़कें। और आज तो एक और भी उन्होंने बात कह दी कि मैं अगर चाहता तो 15 किलो की बजाय 20 किलो के पता नहीं 30 किलो हेरोइन मैं डलवा देता। भाई इतनी हेरोइन आपके पास कहाँ से आई जो आप डलवा देते? इधर तो लोगों को इतनी सी नहीं मिलती। लेकिन आज सदीक जान राना साहब ने कहा कि मैं अगर चाहता तो मैं डलवा देता, तो क्या ये मिलती कहाँ से है? को अपने पास ही फैक्ट्री लगी होती, क्या होता है ये सब? ज़ाहिर है तो उन्होंने कहा है ना कि मैं डलवा सकता था। और अगर किसी ने चाबी वाले खिलौने देखने हो ना, तो आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा और राना सनौला साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो म्यूट करके बस उनकी सिर्फ शक्ल सूरत देखें, उनकी हरकत और सकनात देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये होते हैं चाबी वाले खिलौने, जिनको जो चाबी दी जाती है वो खिलौने उसी तरह से नाचते हैं, उसी तरह से एक्ट करते हैं। लेकिन मैं समी साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, और ये मामला मैं रखना चाहता हूँ सईद काजी साहब के सामने, कि हमारे जो रियासत के तर्जमान हैं, यानी वज़ीर इत्तलात, ज़ाहिर है पाकिस्तान वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, पूरी दुनिया में उनको पाकिस्तान के एक तर्जमान के तौर पे देखा जाता है। और फिर वज़ीर दिफा हमारे ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनौला साहब वज़ीर दाखिला, ये तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और पूरी दुनिया को और इंटरनेशनल मीडिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान के शोधा के साथ नहीं खड़ी। इससे ज़्यादा घटिया और संगीन बात क्या हो सकती है? क्या आप भारत को और दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान के शोधा के साथ नहीं खड़ी? हालांकि झूठ है। 3 फेक अकाउंट्स की बुनियाद पर, 3 छोटे अकाउंट्स जिनके 30 से 40 फॉलोअर्स हैं, जिनको किसी बंदे ने रिट्वीट नहीं किया, किसी नामी ग्रामी यानी पॉलिटिकल लीडर या अहदेदार को छोड़े, किसी नामी ग्रामी ट्विटर अकाउंट ने रिट्वीट नहीं किया, उन 3 अकाउंट्स 2 या 3 अकाउंट्स की बुनियाद पर यह नैरेटिव बनाना पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान के शोधा के साथ नहीं खड़ी, इससे ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज का मोरल कितना डाउन हो सकता है, कितना डाउन किया जा सकता है? ये इल्ज़ाम लगाने के लिए, सिर्फ इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की कौम शोधा के साथ नहीं खड़ी। हम तो मकरूज़ हैं अपने शोधा के, उनकी फैमिलीज़ के मकरूज़ हैं। हम तो समी साहब आपके सामने हैं, हम तो कुछ शोधा के घर हम भी जाना चाहते थे, हमें इजाज़त नहीं मिली। तो मसला ये है कि हम तो मकरूज़ हैं इनके। तो सईद काजी साहब, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ कि कितना खौफनाक है ये और कितना संगीन है ये चीज़ दुनिया को बताना, इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए कि हमारी कौम हमारे शोधा के साथ नहीं खड़ी। देखें, पहली बात तो सदीक जान साहब, मैं चकवाल का बासी हूँ और मैं चकवाल की कोई ऐसी गली नहीं जानता जहाँ किसी बावर्दी मजदूर शहीद की मैयत ना आई हो। और एक तो मैं एक ऐसी माँ को भी जानता हूँ जो बराह रास्त मेरे आबाई घर के सामने सारी उम्र चौखट पर बैठी रही, क्योंकि उसका बच्चा नेवी में शहीद हुआ था 1971 में, और उसका बेटा एहसान मेरा दोस्त था, हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे। तो उस माँ की आंखों में मैंने इंतज़ार देखा, और मैं अपनी वालदा मरहूमा जन्नत मकानी से पूछा करता था कि अम्मी ये हर वक्त चौखट पर क्यों बैठी रहती हैं आंटी हमारे घर के सामने? वो अपनी मौत तक वो उस चौखट पर बैठी रही। तो हमें कोई मुहब्बे वतन के दर्स ना दे, हमें ना बताए कि ये क्या कहानी है। मगर मैं सदीक जान साहब आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि आप जो मर्जी कर लें, मैं खान का ना वोटर था, ना मैं उसके नजरियात का हामी था, ना हूं। वो लीडर बन गया है, बातों से लीडरी उसकी खत्म नहीं होगी। उसकी लीडरी को खत्म करने के लिए 100 रुपए का लीटर पेट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम जो है बेरोजगारी 50% नीचे लानी पड़ेगी। वो नहीं जा रहा कहीं। ये खेल कहानियां आप करते रहें। मगर आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात सदीक जान साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, लियान ट्रॉट्स्की से किसी ने कहा, उसने जनरल था, बहुत बड़ा इनकलाबी था, कि मुझे याद नहीं मैं जिंदगी में कब रोया था। तो किसी ने पूछा, हुजूर कभी आपको कोई दुख नहीं हुआ? उसने कहा, ये कैसे हो सकता है कि इस जमीन पर इंसान को दुख ना हो? बात यह है कि ये जिंदगी एक जंग है और जंग रो कर नहीं लड़ी जा सकती। ये सबक आना चाहिए उन लोगों को और उन्हें सीखना चाहिए। या रोना पिटना नहीं चलेगा, ना कोई सुनेगा आपकी। यहाँ ताकत का अपना आईन है, ठीक है, आईन का भी तड़का लगाते हैं, कानून भी होता है, मगर इस दुनिया का जो इस वक्त सेटअप है, रियासती पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई हो, वहां पे ताकत का अपना आईन होता है, और जो लीडर की ताकत है वो अवाम होते हैं।
डेफिनेटली सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पाक की ताकत, सबसे बड़ी ताकत अवाम की होती है। हाँ, उस ताकत को इस्तेमाल करने का फन आना चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए, यहाँ जिगरा होना चाहिए और यहाँ अकल भी होनी चाहिए। तो ये खेल है, ये खेल बिल्कुल। मैं सईद काजी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ, और बहुत सारे लोगों को सुना मैंने आज, वो ये कह रहे थे कि जो FIRs दर्ज हैं पंजाब में KPK में, उनको एक्टिवेट करो, और जिस तरीके से ड्रैग किया डॉक्टर शहबाज गिल को, ईंट का जवाब पत्थर से दो, घरों से निकालो जाके उन मुजरिमों को, उन मुलजमों को जिनके ऊपर FIR दर्ज हैं लेकिन वो छुपे हुए हैं और अनटचेबल्स बने हुए हैं, उनको खींचो, उसी तरह लेके आओ, उनकी गाड़ियों के शीशे भी उसी तरह तोड़ो ताकि उन्हें पता चले कि अब ईंट का जवाब पत्थर से आ रहा है। अलीना, मैंने आपको मरियम नवाज साहबा की बात भी सुनाई। यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर मेरे एक दोस्त ने सवाल किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिन लोगों ने 14 दफ़ा गाली निकाली हमारे जर्नलों को और उनको फिर सीने से पता नहीं किसने लगा लिया, तो क्या अब जो दूसरे लोग हैं उनको 30 दफ़ा गाली निकालनी पड़ेगी उस मकाम तक पहुंचने के लिए? समी साहब देखिए, इमरान खान साहब ने एक बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शऊर का जिन है ना वो बाहर आ गया है। तो इसका ताल्लुक ना तो मरियम नवाज से और ना किसी और से है। अब बात होती है, अवाम सवाल उठाती है। जब मरियम नवाज साहिबा ये बात करती हैं, ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, और आगे एक लाइन बोलती हैं, क्या वो इसका बताएंगे कि वो किसके बारे में बात करती हैं, और कि जिनके बारे में बात की जाती है क्या वो बताएंगे क्या ये गद्दारी के ज़िम्मे में आता है कि नहीं आता? फिर ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जितनी भी जंगें हमने हारी हैं उनके पीछे कौन है, क्या ये गद्दारी के ज़िम्मे में नहीं आता? जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो तैयारा है उसे भारत की तरफ मोड़ दिया जाता है तो क्या ये गद्दारी के ज़िम्मे में नहीं आता? इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि जब एक बहुत ही सानिया होता है पेशावर में बच्चों के स्कूल में, और इनके किस तरह के कमेंट्स आते हैं, क्या ये गद्दारी के ज़िम्मे में नहीं आता है? और जो राना सनाउल्लाह साहब की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब इनके ऊपर केस हुआ था तो शहरियारा अफरीदी के साहब के साथ एक शख्सियत बैठी थी, उन्होंने कहा था हमारे पास सबूत है, हमारे पास दस्तावेज हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि उस वक्त आप ठीक थे या अब आप ठीक है कि ऐसा बंदा जिसके ऊपर इतने सीरियस इल्जामात हैं वो आज हमारा वजीर दाखिला कैसे है? दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताएं कि एक जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, आप बताएं, सदीक जान बताएं, राना साहब बताएं या काजी साहब बताएं, कि एक मीडिया सेल है जो पूरी प्लानिंग कर रहा है और उसकी वजह से ARY और आने वाले दिनों में और बहुत से लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। और एक और चीज़ भी कही जा रही है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो पंजाब में भी हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें, बेशक पंजाब में इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है लेकिन उनके खिलाफ वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मैं चाहूँगी अगर आप में से सदीक जान देना चाहे, राना साहब देना चाहे, राना साहब वहाँ पर बैठे हैं पंजाब में, अगर राना साहब बता सकें। जी राना अजीम साहब, अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो कुछ कहना चाहें। देखिए, पंजाब में अगर कुछ क्यों कर, तो FIA कर सकती है ना, तो FIA की वफाकी इदारा है, उसका पंजाब में ऑफिस मौजूद है, उनके पंजाब में दफातर मौजूद है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई तवक्को रख ले कि पंजाब के हुकूमत पंजाब के जो अदारे हैं वो कोई ऐसी कार्रवाई करे तो नहीं होगा, मुझे यकीन ऐसा नहीं होगा। देखें, आज आप गौर करें सारा दिन में कि सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो ट्वीट किया गया कि हम अपने फोर्स भेजेंगे, वो पंजाब हुकूमत की तरफ से ही किया गया। यानी चौधरी परवेज लाई के साहब ज्यादा मुनस लाई करते हैं तो चौधरी परवेज लाई का ही समझे ना, उनकी तरफ से किया गया। बाकी सारी गुफ्तगू जो की गई वो पंजाब के वज़रा वहां पहुंचे हैं, पंजाब के वज़रा स्टैंड ले रहे हैं और पंजाब के सारे वज़रा PK के वज़रा हैं और चौधरी परवेज लाई जो है मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। वो तो अब इसमें कोई वहाम नहीं है। जब वो कहते हैं कि हम किसी सूरत में आंच नहीं आने देंगे तो किस तरह हो सकता है? ये पंजाब के अंदर मुमकिन नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो बातें करना, उनका हुकूमत का, हुकूमती अरकान का ऐसी चीजें फैलाना जो है वो एक सियासी होता है, उनका पत्ता वो इस्तेमाल करते हैं। देखें, लेकिन आज एक चीज जरूर है, इसको जरूर देखें समी इब्राहिम साहब, कि आज सारी गुफ्तगू जितनी हुई है वो सारी पंजाब के हवाले से, पंजाब ने इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खुल के डुल के गुफ्तगू की है, उनके वज़रा वहां पहुंचने शुरू हो गए, सारा कुछ हो गया। KPK की तरफ से इसकी बात क्यों नहीं है? क्या KPK के अंदर कोई और मामला चल रहा है? क्या KPK हुकूमत जो है उस पर कोई प्रेशर आ गया या एक बाकायदा प्लानिंग के तहत KPK हुकूमत जो है वो नहीं बोल रही? आज आप पूरा देखें ना, सारा दिन आप देखें शहबाज की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से शोर मचता है, फिर बचता है कि कौन गिरफ्तार किए जाएंगे, फोर्स कौन कह रहा है, सुबह सबसे पहले कह रहा है पंजाब कह रहा है, KPK की तरफ से क्यों नहीं आ रहा? ये एक जरूर चीज है, इसको करें। पंजाब में कोई ऐसा मुकदमा उस वक्त तक दर्ज नहीं होगा, उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं आपको बिल्कुल मुसक्का कह रहा हूं, जब तक इनकी हुकूमत मौजूद है। जब इनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर 25 मई से भी बुरा हाल कर सकते हैं। उनके पास ताकत है, वो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त भी जो सूरत हाल है, पंजाब की हुकूमत के हर वजीर और पंजाब गवर्नमेंट खड़ी है। मेरी इसके बाद को 50 दफा बात हो चुकी है मुख्तलिफ लोगों से
और वो स्टैंड ले रहे हैं और बाकायदा वो 25 मई के हवाले से आज रात तक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसलिए ठीक। मेरे ये मानने में नहीं आता कि पंजाब मुझे के यहाँ अंदर पर ऐसा वक्फा लेना है एक राना साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त आपने चीज़ों को पॉइंट के PK में क्यों खामोशी है। बड़ा सवाल ये है कि अगर आप एक चैनल को बंद कर सकते हैं और पूरा मीडिया खामोश रहेगा तो दूसरे चैनल्स के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर आप एक सहाफ़ी को मारेंगे, एक सहाफ़ी को उठाएंगे और बाकी सब खामोश रहेंगे तो फिर एक एक के साथ अपनी अपनी बारी पर यह काम हुकूमत कर सकती है और यही उनके डिज़ाइन है। नाउ इट इज़ टाइम कि राइज अबव योर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड बिकम यूनाइटेड अगेंस्ट दिस एग्रेशन ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे साथ ही रहिए, वक्फे के बाद फिर इन्हीं मौज़ूआत पर। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और इशू जो है जिस पर जो इनसे जुड़ा हुआ है, मौलाना तारिक जमील की गुफ्तगू, उनको भी ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, नून लीग, इनके कायदीन उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हक सच की बात की एक नेक आदमी, और क्या उन्होंने बात की जो तनकीद जिसके बायस उन पर की जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह ख़रीदो फ़रोख्त हुई। आइए सुन लेते हैं। इसमें कौन सी बात जो है वो सियासी है, कौन सी बात जो है वो गलत है, लेकिन एक ऐसे आलम दीन को जो नकाइस को पॉइंट आउट कर रहा है उसको इस तरीके से निशाना बनाया कि जो उन मीडिया, सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चला दी है उन लोगों ने, जो तमाम अवार्ड्स जिन्होंने मगरिब से वसूल किए हुए हैं। सईद काजी, इसमें क्या बात गलत की है मौलाना ने, और ये कौन सी सियासत की बात है? ये तो दीन की बात है, ये तो फेथ की बात है, ये तो करैक्टर की बात है। देखिए, यकीनन ये सब बातें ऐसी हैं जैसी आप कह रहे हैं, और आपकी इंटेग्रिटी की बात भी है, आपकी जो एक ज़मीर की बात भी है। और किसको नहीं पता ये कहाँ से शुरू हुए छांगे मांगे, और 77 के मार्शल लॉ के बाद से लेके अब तक यहाँ क्या हुआ और क्या खिलवाड़ हुआ। आप भी उस वक्त से साफत में हैं, मैं भी उस वक्त से साफत में हूँ। किन किन लोगों की शख्सियात को मीडिया में तामीर करवाया गया, जिन्हें हुक्मरान तो कुजा हम। मुझे आप एक बात बताएं समी इब्राहिम साहब, मैं आज तीसरी बार ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको एक ड्राइवर हायर करना हो तो क्या आप हायर करेंगे कि जो पेंडिंग ट्रायल हो और जमानत पर हो? अपने बच्चों को उस गाड़ी में बिठाएंगे आप? तो मैं अब क्या कह रहा हूँ, क्या या तो फिर देखिए ना, अगर तो ज्यादती हुई है, हाई हैंडेडनेस हुई है तो फिर ठीक है, खत्म करें ये। इसका मतलब है केसेस गलत थे सारे। लेकिन आप जो है ये कर क्या रहे हैं? ये 26 करोड़ लोगों की जो गाड़ी है ये किसके हाथ में, किसने चलानी है? तो ये सारा यहाँ सब कुछ हो रहा है, अवाम देख रहे हैं। और इस तरह से मीडिया में मिलाए ना, जुल्फकार अली भुट्टो को क्या नहीं कहा इन्होंने मिलाए? जुल्फकार अली भुट्टो तब डिस्क्रेडिट हुआ जब उसने 77 के टिकट बांटे, और पीपल्स पार्टी तब पस मंजर में गई जब ये 1970 का मंशूर भूल के एक सरमायादारों की खिदमत और उनकी गुलामी का मंशूर लेके आई। तो फिर तारीख में वो उसने वही किया। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा ये है तो उसने कहा ये है, उन्होंने कहा वो है तो वो है, तो कर लो हुकूमत, 4 टके भी मैंने कमा लिए तो अच्छी बात है। बात ये है कि आप जो है क्या कर, और ये वो दौर नहीं है जिस दौर में हम कदम रख चुके हैं। मैं अभी कल देख रहा था, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो, आप अमेरिका देखें क्या, ये 5 नवंबर 2024 को सलवार की बातें अमेरिका में हो रही हैं। कल मैंने एक अजीब व गरीब स्टोरी पढ़ी कि बरतानिया में जो लोग पेट्रोल लेके भाग जाते हैं उनकी तादाद में 40% इजाफा हो गया है। यहाँ रोजगार के मसले हैं, जो कि ये क्या, यहाँ क्या लड़ाई कर रहे हैं आप? ये क्या बातें हैं? ये कौन लोग हैं जो हम पे मुसल्लत हैं? तो ये सवाल उठेंगे, तारीख ये सवाल पूछेगी। इमरान खान नहीं होगा तो कोई और पूछेगा। और आखिरी फिक्र आप कह दूं, इमरान से ना डरें, वो इस निज़ाम के अंदर रहते हुए सब कुछ दुरुस्त करने की एक ख्वाब देख रहा है और हमें दिखा रहा है। डरें उससे जो उसके बाद आएगा। तो ये जिस तरह हमने कहा था कि जर्मी कॉर्बिन से ना डरें, जो उसके बाद आएगा उससे डरें, क्योंकि फिर वो छाबा उलटने की बात। तो मेरे ख्याल में हमें बेटर सेंस शुड प्रिवेल, और ये मुकदमे और ये इनसे खेल नहीं चलेगा। आप खिलौनों से आप नहीं बहला सकते। बिल्कुल पे हमने कदम रख दिया है। लेट्स प्रे बेटर सेंस प्रिवेल्स। लगता नहीं है मुझे, अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं। अच्छा सदीक जान, तहरीक इंसाफ आज जो कुछ हुआ,
मेरी जिन लोगों से बात हुई उनमें एक मैंने देखा है कि एक आंखों में उनके गुस्सा ज़्यादा हो गया है और पूरा वो एक अज़्म के साथ लाहौर की तरफ वो अब बढ़ने की सोच रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई उसमें ये फ़ैसला किया गया कि लाहौर का जो जलसा है अब उसको एक पहले भी तारीख़ी बनाना था लेकिन अब उसको बहुत ही तारीख़ी बनाया जाएगा और एक बाकायदा तौर पर फिर उसमें डेडलाइन दी जाएगी और ये लोगों को दिखाया जाएगा, यहाँ पे ताकतवर लोगों को, हुकूमत को, कि जनाब अगर इलेक्शन की तरफ नहीं जाना तो ये जो काजी साहब कह रहे हैं कि फिर छाबा जड़ाना फिर उलट जाएगा। आपके पास क्या इंसाइड है, क्या तहरीक इंसाफ करने जा रही है? देखिए, मेरी जो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं से बात हुई है वो ये समझते हैं कि अगले 20 से 25 रोज़ बहुत खौफनाक भी हैं, ख़तरनाक भी हैं, अहम भी हैं और वो ये समझते हैं कि तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि फ़ैसला हो चुका है और वो ये समझते हैं कि हालात को इस हद तक लेकर जाया जाएगा कि यहाँ पर सिस्टम डीरेल हो या कोई नया सेटअप आए, वो किसी भी तरह का हो सकता है और वो ये समझते हैं कि इस वक्त हमें ये सूट नहीं करता। वो हर सूरत में तसादुम को अवॉइड करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने यहाँ से रावलपिंडी से जलसा भी अपना वो लाहौर ले गए हैं। तो तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको कहीं से मालूमात दी गई हैं कि आपके लिए अगले 20 से 25 दिन बहुत अहम होंगे, आप संभल जाएं, ख्याल रखें, अपनी आंखें जो है वो खुली रखें, कान खुले रखें, दिमाग का इस्तेमाल करें, जोश नहीं होश से काम लें। तो अगले 20 से 25 दिन बहरहाल समी साहब पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत खौफनाक है और ये आखिरी लड़ाई है और ये ख़तरनाक लड़ाई है। इस लड़ाई में जो है तहरीक इंसाफ किस तरह सर्वाइव करती है और ये भी ध्यान में रखें कि लंदन में इस वक्त बहुत अहम चीज़ें चल रही हैं, वहाँ से भी कोई बड़ा फैसला जो है वो आ सकता है। लंदन से क्या बड़ा फैसला आएगा? लंदन में वो तो अपनी एनआरओ वापसी, पैसा, वो तो अपना सर्वाइवल मांग रहे हैं, वो इस पोजीशन में, वो तो फ्रंट हैं, वो कठपुतलियां हैं जिनकी तारें जो है ना वो नज़र नहीं आ रही और वो नाच रहे हैं यूं यूं करके, लेकिन वो नचाने वाले नज़र नहीं आ रहे। वो क्या फैसला करेंगे? जो उनको नचाने वाले हैं फैसला तो उनका है। नहीं, लंदन में बैठे हुए जो एक लाडले हैं उन्होंने इमरान खान का सियासी सर मांगा है, इमरान खान की नाअहली मांगी है मांगने वालों से। तो आप मांगने जिनसे मांगा है वो दे पाते हैं, नहीं वो दे पाते, कानून साजी करा रहे हैं, वो क्या होगा फिर? ठीक है, अच्छा ये ठीक होगी बात। मैं राना साहब, बड़ा अहम टास्क है, चैनल्स बंद हो रहे हैं, एक के बाद दूसरे की बारी आ रही है, सहाफ़ियों पर क्रैक डाउन, सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन, कमेटी बना दी गई है, बस तू गद्दार है, तू मुहब्बत वतन है, तू गद्दार है, तू नीला है, तू पीला है, ये किंगडम बन गई है। क्या करेंगे आप? कोई है लायामल? लायामल हम लड़ेंगे तक जाएंगे। किसके साथ लड़ेंगे? इस्लामाबाद धरना भी देंगे, अच्छा, जहां तक हो सकेगा उससे भी आगे जाएंगे। हम पाकिस्तान के सहाफ़ी जिंदा हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ियों की ज़मीर जिंदा है, पाकिस्तान का सहाफ़ती वर्कर अपने इदारों की लड़ाई लड़ेगा। यानी हम अपने सहाफ़ती इदारों को बंद नहीं होने देंगे, चाहे वो कोई भी इदारा हो। आपको मैं ये यकीन दिलाता हूं, मैंने आज सुना कुछ सहाफ़ियों से जो राना सनाउल्लाह से सवाल कर रहे थे, तो वो सवाल सुन के मुझे शर्म आ रही थी। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये लड़ाई में बहुत सारे लोग आएंगे साथ। ये तो इतने नीले पीले लाल लफाफे इतने मोटे मोटे ले लिए भाई उन्होंने, वो तो जबान ही नहीं हिल रही उनकी। साहब ना आए, लेकिन हम उन अदारों के साथ भी, उन सहाफ़ती इदारों के लिए भी लड़े हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ ही काम किया, इसलिए कि वहां पे सहाफ़ती कारकुन मौजूद है। नहीं बंद होने देंगे, ये आपको यकीन दिलाते हैं। आप 5, 10 या 20 सहाफ़ियों को ना देखें, आप 25, 30, 50 सहाफ़ियों को भी ना देखें। पाकिस्तान के अंदर 17,000 सहाफ़ी है, हमारे पास वो लिस्टें मौजूद हैं। हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, हम वहां पे धरना देने आ रहे हैं, आप हमारे साथ होंगे, साथ हैं बिल्कुल। बोल तो आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अलीना, ये आपने सुनी बात, सारी बात आपने सुनी, कितनी पुरुमीद हैं आप कि ये जंग पाकिस्तान के लोग जीत जाएंगे? इंशाल्लाह सर, पाकिस्तान के लोग ही ये जंग जीतेंगे। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि जहालत से ज़्यादा ना शऊर जो है ना वो ख़तरनाक होता है, और वो तब ख़तरनाक होता है जब वो बिक जाता है। तो आज हम जो देखते हैं आसपास अपने लोग, जिनको आप कह रहे थे लफाफा कह रहे थे, और बहुत ही मैंने एक सीनियर सहाफ़ी को देखा वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि अपने ही लोगों के खिलाफ वो बातें कर रहा था। तो मेरे ख्याल में कोई भी आप जब बात करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस मुल्क ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने तो खैर उस तरीके से नहीं देखी हैं जिस तरीके से आपने, राना साहब ने, काजी साहब ने देखी हैं। तो आप कोई भी बात करते हैं तो आप आने वाली नस्लों के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट डालेंगे, थोड़ा इसका ख्याल कर लिया करें, इस पर थोड़ी शर्म खा लिया करें। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल क्योंकि वक्त हमारे पास अब ख़त्म हो रहा है, और अफसोसनाक बात है कि हम 2022 में जिस अंदाज़ में ARY को बंद किया गया
और हमने देखा कि हुकूमती इस्तेमाल किस तरह से है, ताकत का इस्तेमाल नहायत अफसोसनाक। और उतना ही अफसोसनाक था डॉक्टर शहबाज गिल को जब गिरफ़्तार किया गया, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उनको ज़दोकोब किया गया, हथकड़ियाँ लगाई गई, और फिर वो जो असिस्टेंट और ड्राइवर बेचारा जिनका कोई कसूर ही नहीं है उनको भी मारा पीटा गया। और वज़ीर दाखिला जो हैं उनमें इतनी हिम्मत है कि वो आके टीवी पर ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब, बिल्कुल कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, सारे का सारा कानूनी काम हमने किया और आगे भी कानूनी काम करेंगे। शीशे टूटे हुए गाड़ी के फर्श पर, वहाँ पर सड़क पर बिखरे हुए हैं। एनी शायद बता रहे हैं कि हमारे फ़ोन लेके वीडियोस डिलीट की गई हैं, और कहाँ रखा गया है शहबाज गिल को कुछ पता नहीं है। कोई चीज़ जो मन में आए वो कर दो, और उसके बाद उसे आके ये कहो कि तुम गद्दार हो, तुमने इसके बारे में बात की है, तुमने इसके बारे में बात की है। लेकिन मैं अलीना की इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि पाकिस्तानी अवाम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। और काजी सईद ने जो बात कही है कि डरो उस वक्त से जब कोई सारा छाबा ही उल्टा दे। इमरान खान आज भी सिस्टम के अंदर रहकर आइन और कानून की बात कर रहा है, यहाँ पर लोगों के हकूक़ की बात कर रहा है, इस निज़ाम को चलाना चाहता है इस तरीके से कि ये अवाम के लिए बेहतरी का बायस बने। डरें उस वक्त को जब बिल्कुल ही बगावत हो जाए। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।